हेलो एवरीवन। फार्मर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है अपनी फार्मिंग के दौरान, उन्हें नुकसान होता है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन से, पेस्ट से। क्योंकि पेस्ट ऐसे होते हैं जो किसी भी फसल को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम फसल ही ऐसी बना दे जो इंसेक्ट्स को खुद ही मार दे, पेस्ट को खुद ही मार दे, तो कितना अच्छा होगा ना। तो आइए हम समझते हैं ऐसा ही एक मैकेनिज्म जो हमें बायोटेक ने प्रोवाइड कराया, जिसका हम नाम जनरली सुना होगा बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप क्या होती है बेटा? बीटी क्रॉप का एक्चुअल में मीनिंग है, बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिंजेंसिस। बैसिलस थुरिंजेंसिस क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। इसके पीछे की अगर आप स्टोरी सुनो तो काफ़ी टाइम पहले एक जगह पे कॉटन की एक फार्मिंग हो रही थी, और उस कॉटन में एक फार्मर ने ये देखा कि कॉटन की जो फार्मिंग है उसमें सारे पौधे जो कॉटन के हैं वो क्या हो गए, डैमेज हो गए। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट थे जो डैमेज नहीं हुए। जब उन नॉन डैमेज प्लांट को स्टडी किया गया तो उनमें पाया गया कि उनमें एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जिस बैक्टीरिया की वजह से उसके ऊपर जो इंसेक्ट, जो पेस्ट था, जो उस फसल को खत्म कर रहा था, वो फसल खत्म नहीं हुई। तो जब इस बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की गई तो ये पाया गया कि उस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप की जीन है जिसे हम नाम देते हैं क्राइजीन, और वो एक प्रोटीन बना रही है जिसे बोलते हैं क्राई प्रोटीन। अब ये क्राई प्रोटीन क्या करता है, जब भी कोई पेस्ट इस क्राई प्रोटीन को कंज्यूम करता था, वो पेस्ट क्या करता था, खुद ही मर जाता था, जिसकी वजह से वो फसल थी वो बच गई। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया, इस बैसिलस थुरिंजेंसिस नाम के बैक्टीरिया में से इस प्रोटीन को, जीन को आइसोलेट किया, क्राइजीन को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद इसको किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, प्लांट के डीएनए के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब जो जीन प्रोटीन बना रही थी, क्राई प्रोटीन जो बना रही थी, अब वो क्राई प्रोटीन कौन भी बनाएगा, प्लांट का डीएनए बनाएगा। इसकी मदद से क्या होगा, हमारे पास एक नई तरह की हाइब्रिड क्रॉप निकल के आई, जिसके अंदर इनबिल्ट क्या है, क्राई प्रोटीन बन रहा है, और इसी प्लांट को नाम दिया गया बीटी प्लांट। इसी को हम बोलते हैं बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, बैसिलस थुरिंजेंसिस में से क्या करेंगे, क्राइजीन को आइसोलेट करेंगे। क्राइजीन को आइसोलेट करने के बाद इस क्राइजीन को किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे हम, प्लांट के डीएनए के अंदर। प्लांट के अंदर डीएनए के अंदर ट्रांसफर करने के बाद अब प्लांट के अंदर क्या बन रहा होगा, क्राई प्रोटीन बन रहा होगा। तो अब जब भी कोई इंसेक्ट इस फसल के ऊपर आएगा, बीटी प्लांट के ऊपर आएगा खाने के लिए इसे, तो इंसेक्ट ने उस फसल को खाया। अब इंसेक्ट इस फसल को खाएगा तो होता क्या है बेटा, ये क्राई प्रोटीन जो होता है ये एक्टिव होता है एल्कलाइन मीडियम में, और एल्कलाइन मीडियम पाया जाता है इंसेक्ट के गट के अंदर। तो जैसे ही ये क्राई प्रोटीन कहाँ गया, इंसेक्ट के अंदर गया, और इंसेक्ट के गट के अंदर इसे क्या मिला, एल्कलाइन मीडियम मिला। एल्कलाइन मीडियम मिलते ही ये क्राई प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है, पोर फॉर्मेशन कर देता है गट वॉल में। यानी इंसेक्ट्स के गट वाले रीजन में क्या कर देगा, छोटे छोटे छेद बना देगा, पोर बना देगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, और जो आपका कॉटन की जो फसल है वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, बची रहेगी। तो इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं बीटी क्रॉप या फिर बीटी प्लांट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कई तरह की क्राई जीन हमें देखने को मिलती है, जैसे क्राई 1AB, क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1C और क्राई 3A। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इन 5 तरह की जो जीन है इनका क्या क्या यूज होता है और किस किस तरह के प्लांट में हम इनका यूज करते हैं। तो आई होप आपको बीटी क्रॉप के बारे में पता लगा होगा, बीटी कॉटन क्या होती है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मेरे पेज बायोबंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।